नगर निगम के चुनाव को लेकर पूरा माहौल चुनावी हो गया है। आप जगह जगह हर चौराहे पे आप प्रत्याशियों के पोस्टर और बैनर लगे देखे जा सकते हैं। ऐसे में हम आज आ गए हैं भिटारी ग्राम सभा में। यहाँ हम मुलाकात करेंगे यहाँ की ग्राम प्रधान हीरावती देवी जी से। हीरावती देवी जी के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे दें कि आप इस गांव में 4 बार इस गांव की एक प्रधान रह चुकी हैं। बीच में एक बार सीट नहीं था इनका, इसलिए नहीं आई। बाकी 2 बार लगातार तब से प्रधान है और इनके कार्यकाल को, इनके कार्यों को देखते हुए जनता इन्हें ही लाइक करती है। तो आइए मिलते हैं हीरावती देवी जी से, जानेंगे उनके इस ग्राम सभा की समस्याओं के बारे में। पहली बात तो मैं आपको इस गांव में 4 बार प्रधान रह चुकी, इसके लिए बधाई देता हूं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप राजनीति क्षेत्र में कब से जुड़ी हैं और किस वजह से राजनीति में? राजनीति में हम 95 से हम जुड़े हैं और पार्टी में जुड़े हैं 2 साल इसके पहले से। 95 से लगातार राजनीति में जुड़े हैं और 95 में पहली बार प्रधान चुनी गई। यहाँ के गांव के लोगों ने मुझे चुना। तब से लगातार जनता का आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहता है और हमेशा जब भी मैं चुनाव लड़ती हूँ तो प्रधानी का हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, चुनाव हम अच्छे वोटों से जीतते हैं और जनता, यहाँ की जनता मुझसे बहुत खुश है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो गांव का विकास कर सके और इतने दिनों में हमने विकास कार्य बहुत अच्छा किया, हर जगह किए हैं। तो मैडम जी, हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि पहले गांव का चुनाव होता था, लोग अपने गांव के व्यक्ति को प्रधान के लिए तौर पे चुनते थे, लेकिन अब आपकी ग्राम सभा को नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर निगम में जाने से आपकी ग्राम सभा का विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? देखिए, पहले ग्राम प्रधान के वजह से गांव में अच्छा विकास होता था और जहां जनता का जरूरत रहता था वहाँ प्रधान कर देता। अब नगर निगम में जाने से नगर निगम का चुनाव होने के बाद, पार्षद होने के बाद, अब ये चुनाव जितना विकास प्रधान द्वारा हुआ है उतना विकास हमको नहीं लगता है, संभव नहीं है कि नगर निगम में उतना विकास हो पाएगा। तो प्रधान जी, आपके गांव को 2 गांवों को मिला के भिटौरी और शिवदासपुर, भिटारी और शिवदासपुर को मिला करके एक वार्ड बनाया गया है। तो आपके इस वार्ड में कितने वोटर होंगे और किस जाति विशेष के वोट ज्यादा है? यहाँ हमारे यहाँ वोटर हैं तो 7,000, मगर हमारे यहाँ की आबादी इस समय 15,000 है। वोटर 7,000 के लगभग हैं भिटारी गाँव और शिवदासपुर में 22। शिवदासपुर में ज़्यादा नहीं है, वहाँ प्रधान से बात हुआ तो बोल रहे थे मेरे यहाँ वोटर 18,000 है। तो भिटारी और शिवदासपुर को मिलाकर शिवदासपुर को ही सेक्टर बनाया गया है। शिवदासपुर को सेक्टर बना दिया गया है, वार्ड बना दिया गया है शिवदासपुर से। तो हमको लगता है कि भिटारी और शिवदासपुर मिलाकर शिवदासपुर में ज़्यादा वोटर हैं, शिवदासपुर से कम वोटर भिटारी में है। मगर ये है कि जनता का सहयोग जो है, भिटारी से भी यदि मुझे पार्षद टिकट मिल गया तो मैं भिटारी और शिवदासपुर से मैं अच्छे वोटों से जीतूंगी और जनता का यही मांग है कि आपको टिकट मिले, क्योंकि जनता का मांग है कि कई बार आप चुनाव लड़ चुकी हैं और विकास आप किए हैं, आप जीतेंगी तभी गांव का विकास संभव हो पाएगा। इसलिए जनता का मांग है कि आप, छोटा सा पहले प्रधानी का चुनाव होता था, लोग अपने गांव के लोगों को चुनते थे, तो ऐसे में अब 2 गांव को मिला के आपका एक वार्ड बना दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में, पार्षदी के चुनाव में पार्टी के सिंबल के कोई प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा या नहीं? देखिए, पार्टी के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना हम विकास कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, गांव के लिए कर रहे हैं,
इतना अच्छा विकास कर रहे हैं, तो जनता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बहुत खुश है। और अगर सिंबल मिलेगा तो नंबर 1 पर बीजेपी रहेगी, नंबर 1 पर हमारी पार्टी जीतेगी। आप तो इस 4 बार इस ग्राम सभा के प्रधान रह चुकी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कौन कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जिन्हें आप पार्षदी का चुनाव जीतने के बाद तत्परता से करने की कोशिश करेंगे? मेरा पहला लक्ष्य है कि जीतने के बाद पानी की टंकी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं और सबको समरसेबुल संभव नहीं है, हर घर में हैंड पाइप संभव नहीं है। इसलिए हमारा यही पहला लक्ष्य रहेगा कि अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले भिटारी में पानी की टंकी बनवाएंगे और घर घर नल पहुँचेगा, तभी जनता को इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ शादी घर नहीं बना है, गरीबों के लिए शादी घर बनाना बहुत जरूरी है। शादी घर रहेगा तो गरीब लोग जो हैं कम से कम लान में नहीं, गरीब लोग लान नहीं ले सकते, तो कम गांव में शादी घर बनेगा तो शादी घर में गरीबों का, बच्चियों का शादी, गरीबों का शादी यहाँ हमारे यहाँ शादी घर में हो जाएगा। एक जगह है, अगर मिलेगा शादी घर के लिए, और पानी की टंकी के लिए भी जगह बचा हुआ है, पानी की टंकी भी बनेगा यहाँ। सरकार द्वारा हर घर को शौचालय देने की बात कही, तो आपके ग्राम सभा में अभी तक आपके कार्यकाल में कितने शौचालय बने हैं और अभी ऐसे कितने घर होंगे जिन्हें शौचालय नहीं मिल पाया? हमारे गांव में लगभग 400 शौचालय हम बना चुके हैं। स्वच्छता के तहत 400 शौचालय हर घर में बना है। ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जो कि ना बना हो। कहीं कहीं जहाँ जमीन नहीं मिला है, जहाँ थोड़ा दिक्कत है परिवार में, 2-4 घर छूटा है, नहीं तो सबके घर में शौचालय है। बिना शौचालय का किसी का घर नहीं है, सबके घर घर में शौचालय है। और 400 शौचालय हम स्वच्छता के तहत नहीं बने। तो एक स्मार्ट सिटी के तौर पे देखते हैं, और आपका गांव तो सिटी के काफ़ी करीब में है, लेकिन ऐसे हम लोग गाँव में सर्वे करते हैं, हर जगह देखते हैं कि कहीं सड़कों पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं कहीं जल जमाव की समस्या रहती है। तो ऐसा क्यों है मैडम कि आपका गांव शहर के नज़दीक होते हुए भी अभी स्मार्टनेस से दूर है? शहर से नज़दीक रहते हुए यहाँ जो है, जितना हमसे प्रधानी कोटा से स्ट्रीट लाइट लगवाए थे, तो 5 साल में कुछ तो खराब हो गया है और कुछ तो चोर उतार ले गए हैं, और कुछ जो बचा है वो जल रहा है इस समय। अभी भी स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने नए लोग बस गए, इतनी कॉलोनियाँ बस गई हैं कि हर जगह लगाना संभव नहीं था प्रधानी कोटा से। अब यही है कि अगर नगर निगम का चुनाव होने के बाद अगर सरकार हर जगह अगर सुविधा देगी तो हर जगह जहाँ छूटा है वहाँ लाइट लग जाएगा। अभी ऐसे कौन कौन सी बस्तियाँ बाकी हैं जहाँ पे जल जमाव की समस्या बरकरार रहती है? हमारे गांव में जल जमाव की अधिक समस्या नहीं है, हर जगह नाला बनवा दिए हैं हम। जल जमाव की समस्या भिटारी गांव में नहीं है, क्योंकि हम अपने इतने कार्यकाल में 95 से अब तक जो भी मेरा कार्यकाल रहा है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर हम पूरा सीवर का व्यवस्था कर दिए हैं। हमारे यहाँ जल जमाव का कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ थोड़ा पाइप खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ जाता है बरसात के दिनों में। ऐसे हमारे यहाँ बड़ी कोई समस्या नहीं है जल जमाव का। हमारे यहाँ सब सही है, क्योंकि समय समय पर हम हर कॉलोनी का और गांव का निरीक्षण करते रहते हैं, जहाँ समस्या रहता है उसको हम दूर करते हैं। आपके कार्यकाल में अभी तक कुल लोगों कितने आवास पास हुए हैं और ऐसे कितने लोग बकाया हैं गांव में, कितने % लोग बकाया रह गए हैं जिन्हें कि अभी पक्का मकान या आवास प्राप्त नहीं हुआ है? हमारे यहाँ आवास बना है, प्रधानमंत्री आवास 10 को बना है, प्रधानमंत्री जी की योजना से 10 बना है। उसके पहले हम 150 आवास बनवाए थे, और अभी हमारे यहाँ आवास की ज़रूरत है। कम से कम हमारे यहाँ एकदम गरीब लोग हैं, निहायत गरीब है, जो भीख मांगने वाले हैं, जो एकदम ईटा गारा करने वाले हैं, उन लोगों का मकान अभी बनना है। कम से कम लगभग 150 लोग अभी बाकी हैं। उन लोग का बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजदूरी करने वाले इतना पैसा नहीं है कि वो अपना मकान बना सके। इसलिए अभी 150 लोग जो है अभी बनाना जरूरी है। पार्षदी के बाद इन लोग का आवास भी हम बनवाएंगे।
है कि जो कोटेदार होता है वो पब्लिक को ठीक ढंग से राशन वितरण नहीं करता है या कटौती करता है, तो आपके ग्राम सभा में क्या ऐसी कोई समस्या आपके कानों तक पहुंची है? हमारे गांव में कोटेदार बहुत अच्छे हैं, समय समय पर राशन देते हैं, सबको देते हैं, जितना राशन कार्ड बना है सबको राशन देते हैं। हमारे गांव में कोटेदार से कोई समस्या नहीं है, किसी का समस्या नहीं है। और जो योजना हमारे प्रधानमंत्री जी को योजना था, महीना में 2 बार राशन देते हैं फ्री का, सबको मिलता है। यहाँ गरीबों को सबको मिलता है, कोई ऐसा गरीब नहीं छूटा है जिसके घर में अनाज न जाता हो। गेहूँ चावल जो भी सुविधा मिलता है, आपका ये तेल है और चना है, सबके घर में देते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। गरीबों को बहुत सहायता भी करते हैं, वो सबको राशन देते हैं। यहाँ ये धांधली एकदम नहीं होता है। समय पर हम भी जाकर कोटेदार के यहाँ बैठकर राशन बंटवाते हैं और समय समय पर देखते रहते हैं कि जनता को, यहाँ की जनता को कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो। कोई परेशानी दिक्कत होता है तो तुरंत उसका समाधान करते हैं। दिवाली तो चली गई, लेकिन अब छठ पूजा है जैसे, तो छठ जैसे महापर्व आपके क्षेत्र में कहाँ होते हैं और उसके लिए आप लोगों ने किस तरह से तैयारियां कर रखी? हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना है, हम लोग बनवाए हैं। हनुमान जी के मंदिर पर लोगों का मांग था कि प्रधान जी हम लोग को एक पोखरा खुदवा दीजिए, तो वहीं एक पोखरा बना दिया गया है हनुमान जी के मंदिर पर। पक्का पोखरा करा दी है, वहीं पर पूजा होता है। गांव के लोग वहीं पूजा करते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, पक्का हो गया है। उसमें पूजा करने के बाद जो है फिर उसमें मिट्टी भर दिया जाता है। फिर जब आता है पूजा करने का समय तो मिट्टी पे निकाल कर साफ करके उसमें पानी भर कर उसी में हमारे गांव के लोग पूजा करते हैं। उनको मिला के एक वार्ड बनाया गया, तो ऐसे में आप अपनी क्षेत्र की जनता को इस पार्षद चुनाव के तहत क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही अपने बिटारी और सुजासपुर से जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि मुझे जो है चुनाव में अगर पार्षदी का टिकट मिल जाएगा पार्टी द्वारा, तो जनता से यही अपील मेरा है कि हमारा समर्थन करें और कमल के फूल को खिला दें, इतना खिला दें कि अच्छी बहुमत से जिताएं, तभी गांव का विकास संभव हो पाएगा। अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर विकास पहले की तरह अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुझे जनता से यही अपील है कि हमको जिताएं, अच्छे वोटों से जिताएं और हमसे जैसे इतने दिन से प्रधानी में काम ले रहे थे, इसी तरह पार्षदी में भी हम आप लोग का सेवा करते रहेंगे और जो भी कार्य रहेगा हमेशा करते रहेंगे, 24 घंटा तैयार रहेंगे आप लोग के साथ। यही मेरा अपील है जनता से। जी, आप भारतीय जनता पार्टी से विरोध करती हैं, अगर पार्टी द्वारा पार्षदी चुनाव में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? पार्टी का निर्णय है, अगर टिकट देती है पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं देती है किसी कारणवश तो हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे हमारे पार्टी का छवि खराब होगा। इसलिए हम पार्टी के 35 साल से सेवा करते आ रहे हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा उसका मैं पालन करूँगी और मैं चुनाव जो है पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ूंगी, न तो निर्दलीय लड़ूंगी। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, 35 साल से जुड़ी हूँ, तो हम पार्टी के साथ ही रहेंगे और हम अपनी मर्जी से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही निर्दलीय लड़ेंगे। जो मुझे संदेश आएगा, पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाएगी, तभी मैं चुनाव लड़ूंगी। ग्राम प्रधान हीरावती देवी जी से इन्होंने अपनी गांव की समस्याओं के बारे में बताया और साथ ही लोगों से अपील किया है कि आप मुझे नहीं, मेरे कार्यों को देखिए। जिस तरह से मैंने अपने गांव का विकास किया है, ठीक उसी तरह से मैं अपने इस वार्ड और क्षेत्र का भी विकास करूंगी। और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी किया है कि आप अपने मतों को जाया ना करें, एक अच्छे कर्मठ और ईमानदार जुझारू व्यक्ति को वोट दें, ताकि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं वो गरीबों तक पहुंच चुके। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ की जनता से, जानेंगे उनका राय।